जय संग शक्ति। साधक की समस्याएं पुस्तक पर हम चर्चा कर रहे हैं। गत चर्चा में हमने साधन का हट, ये जो तीसरी समस्या है, उस पर चर्चा प्रारंभ की थी और हमने देखा था कि साधना में मुख्य रूप से साधन होते हैं शरीर, मन और आत्मा। शरीर क्योंकि तमसाच्छन्न प्रवृत्तियों की ओर रहता है, इसलिए सुख भोग की तरफ वो झुका रहता है। और मन इंद्रियों का राजा है और इंद्रियां हमेशा अपने अपने संबंधित विषय में भोग करना चाहती है, इसलिए मन भी उनके साथ बहता है। लेकिन फिर भी मन में एक शक्ति है उत्सर्ग की भी। वो उत्सर्ग कर सकता है, वो बाकी सब सुख भोग भी छोड़ सकता है। किसके लिए? जिसके प्रति मन का अनुराग पैदा हो जाए, चाहे वो किसी व्यक्ति के प्रति हो, किसी विचार के प्रति हो, किसी राष्ट्र के प्रति हो, किसी समाज के प्रति हो। जिसके प्रति गहरा अनुराग पैदा हो जाए तो अपने विषयों को छोड़कर, अपनी इंद्रियों का जो झुकाव है उसको भी छोड़कर, उससे उसका उत्सर्ग करके वो अपने उस लगाव की तरफ, अपने उस अनुराग की तरफ बढ़ सकता है। वो तीसरा साधन है आत्मा, जो सर्वशक्तिमान है, ईश्वर का अंश है। जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में है, ये बताया गया। लेकिन ईश्वर का अंश है और वो मन और शरीर पे नेतृत्व करता है, पर कब करता है वो समय बहुत देरी से आता है। साधना के माध्यम से, स्वाध्याय के माध्यम से हम ज्ञान कब प्राप्त करते हैं? अपने संस्कारों से, स्वाध्याय से, अध्यवसाय से, उस पर चिंतन मनन करने से। और जब वो ज्ञान धीरे धीरे बढ़ता है तो व्यक्ति अपनी आत्मशक्ति को जागृति की ओर ले जाता है और तब प्रेरणा उसको आत्म केंद्रित भी मिल जाती है। लेकिन फिर भी वो प्रारंभ होते वक्त भी वो शक्ति का केंद्र कहीं बाहर ढूंढता है, ईश्वर के रूप में या कैसे भी रूप में, जहाँ से उसको निरंतर प्रेरणा मिल सके। इस प्रकार का वो प्रयास करता है। प्रेरणा हम किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन वो अगर क्षणभंगुर है, हमने किसी व्यक्ति से प्रेरणा ली लेकिन व्यक्ति हमेशा हमारे साथ नहीं रहता, हमने किसी विचार से प्रेरणा ली, वो भी हमारे साथ नहीं रहता, वो बदल सकता है, भिन्न भिन्न विचार आते हैं, उनसे हम प्रभावित हो सकते हैं। तो क्षणभंगुर अगर प्रेरणा का केंद्र है तो हम क्षणभंगुर केंद्र के कारण से लगातार प्रेरणा नहीं ले सकते, हमारी साधना रुक जाती है। लेकिन अगर अविनाशी तत्व से किसी तरह जुड़ जाए तो निश्चित रूप से प्रेरणा लगातार मिल सकती है। यहाँ तक अपन ने विचार किया था और उस पर एक प्रश्न आया है, सांघिक साधना में प्रेरणा के लौकिक केंद्र कौन से हैं, वे महत्वहीन कैसे नहीं हैं, और कौन से केंद्रों को पकड़कर बैठ जाना प्रगति शब्द के विरोधी भाव है? कृपया सांघिक साधना के उदाहरण से समझाएं। सांघिक साधना में लौकिक केंद्र मतलब अपन अविनाशी केंद्र अगर ईश्वर को मानते हैं तो लौकिक केंद्र कौन से हैं? लौकिक केंद्र है, हमने क्षत्रियुक्षण का, किसी एक नए व्यक्ति ने क्षत्रियुक्षण का एक कार्यक्रम देखा। आप कोई जयंती मना रहे हैं, 22 दिसंबर का कार्यक्रम कर रहे हैं और हम भिन्न भिन्न जो समाज के तबकों के लोग हैं उनको सबको आमंत्रित करते हैं। उनमें से कोई एक व्यक्ति आया, उसने कार्यक्रम को देखा कि बहुत अच्छी संख्या है लोगों के, जो प्रभावित होने वाली बातें यही होती हैं। बड़ा अनुशासित है, कोई बोलता नहीं है, कोई ताली पटका नहीं हो रहा है, किसी व्यक्ति के बारे में प्रशंसा ऐसी कोई बात नहीं, विषय के अंतर्गत रहकर विषयांतर्गत ही सारा काम हो रहा है, विषय से बाहर नहीं जा रहे हैं। और ऐसा कार्यक्रम देखा किसी ने और आदमी प्रभावित हो जाता है कि यहाँ इस संस्था में कुछ है, मुझे भी इससे जुड़ना चाहिए। तो कार्यक्रम हमारा लौकिक केंद्र बन गया। इसी तरह से गीत की एक पंक्ति है कोई, अभी ये जो आनंद पाल प्रकरण चल रहा था तो मुझे एक दिन आश्चर्य हुआ कि मीटिंग में एक व्यक्ति जिसको कभी मैंने शक्ल तक नहीं देखी और लगता नहीं कि उसने कभी पहले क्षत्रियुक्षण का नाम भी सुना हो या कहीं गया हो,
लेकिन वो कहता है कि पूज्य तन सिंह जी की कुछ पंक्तियां हैं, बदला लेकर ही रहूंगा अपमान का, भय मुझको नहीं है अवसान का। अब उसको कहीं से, उन दिनों ये सैगाइन कई चल रहे थे, जोशीले सैगाइन लोगों ने आगे से आगे बढ़ा दिए। कुछ तो हमारे खुद के स्वभाव ऐसे हैं, सह गीतों को हमको ऐसे आम लोगों के बीच में नहीं डालना चाहिए, क्योंकि वो प्रेरणा खो देते हैं। हम अपने विभिन्न कार्यक्रमों में कार्यक्रम के अनुसार सह गीत गाते हैं तो वो हमको प्रेरणा देते हैं, और वही अगर रात दिन गाए जाए तो फिल्मी गानों की तरह वो फिर कोई प्रेरणा देने लायक नहीं रहते। इसलिए कहीं से भी सुन लिया उसने और उससे इतना प्रभावित हुआ कि बदला लेकर ही रहूँगा अपमान का। अब वो उस काम में, हालांकि उसने कोई संघ के लिए नहीं लिया, उसने उस काम के लिए लिया, लेकिन मुझे उसके मुंह से पूज्य तन सिंह जी सुन के भी आश्चर्य हुआ। संघ के स्वयंसेवक सब कहते हैं, जो समझते हैं, जिन्होंने तन सिंह जी को देखा है, समझा है, पढ़ा है, वो भी पूज्य लगा सकते हैं। साधारणतया तो लोग ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हमको तो गालियाँ ही निकालने वाले मिलते हैं। लेकिन केवल इस पंक्ति को देखकर वो आदमी प्रभावित हो गया। इस प्रकार के लौकिक केंद्र हैं। अभी कुछ दिनों पहले एक व्हाट्सएप पे चल रहा था 5 पीर का, उसमें भी एक पंक्ति थी, अब भी क्षत्रिय तुम उठ झनकार, उसमें झनकार का रेफरेंस था कि झनकार की ये पंक्तियां काम की है, अब भी क्षत्रिय तुम उठते नहीं, फिर आखिर उठ के करोगे क्या। तो ये साधारण सी बात है, एक गीत की पंक्ति है और उसने भी प्रेरित किया किसी को। तो प्रेरणा का ये लौकिक केंद्र है। इसके अलावा संघ साहित्य पढ़ ले, संघ शक्ति पढ़ ले। संघ शक्ति तन सिंह जी के समय में जैसी आती थी, आज हम ये मानते हैं कि वो स्टैंडर्ड नहीं है। मान लीजिए उस समय कोई व्यक्ति प्रभावित हुआ है संघ शक्ति पत्रिका से, और आज वो धीरे 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 ये देखता है कि अब क्या कुछ दम नहीं है। वो तो एक समय था जब तक संघ में कुछ दम था, अब संघ में दम नहीं है, तो वो प्रेरणा खत्म हो गई। लौकिक केंद्र तो था प्रेरणा का, लेकिन खत्म हो गया। किसी व्यक्ति को ले ले, एक व्यक्ति कोई संघ में आ रहा है और मुझे बहुत पसंद आ गया, वो आदमी बहुत बढ़िया है, क्या आदमी है, क्या इसमें इसकी जो सारी व्यवहार की जो स्थिति है वो ऐसी है कि एक आदर्श व्यक्ति में होनी चाहिए। और मैं प्रभावित होकर क्षत्रिय में आ गया। मैं तो क्षत्रिय में आ गया, उससे प्रेरणा ली, और थोड़े दिनों में वो व्यक्ति अगर खिसक जाए, कहीं अटक जाए, कहीं कोई दूसरी जगह चला जाए, फिर संघ से संपर्क ही नहीं रहे, तो मेरी प्रेरणा कहाँ से आएगी। फिर व्यक्ति रुक जाता है, वो ही नहीं आ रहा संघ में, जिसके कारण मैं संघ में आया वो ही नहीं आया। ये भी लौकिक प्रेरणा का केंद्र है। तो ये सब लौकिक केंद्र हैं, लेकिन इनमें से किसी एक को पकड़ के बैठ जाए तब प्रगति शब्द के विरोधी है। किसी भी लौकिक केंद्र को पकड़ के नहीं बैठना है, उससे प्रेरणा लेकर उससे आगे जो अविनाशी की ओर जाने वाली जो प्रेरणा के केंद्र हैं उस तरफ बढ़ना है। तो हम आए किसी चीज़ से भी प्रेरित होकर संघ में, लेकिन धीरे धीरे हमारा प्रयास ये रहना चाहिए कि हम प्रेरणा का ऐसा केंद्र खोजें कि हम खुद अपने आप से प्रेरणा लेना शुरू कर दें। और वो करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, संघ में किस तरह से लगन के साथ, तत्परता के साथ, किस तरह से संघ के आदेशों के साथ चलना पड़ेगा, ये सब जैसा जैसा संघ में चलते चलते साधना में आगे बढ़ता रहे तो वो चीज़ प्राप्त कर सकता है। लेकिन केवल एक व्यक्ति को प्रेरणा मानना या किसी विचार को प्रेरणा मानना या किसी कार्यक्रम को प्रेरणा मानना, उससे हम रुक जाते हैं। किसी एक को पकड़ के बैठ गए तो हम रुक जाएंगे। आगे की बात प्रारंभ करते हैं। प्रेरणा का प्रत्येक अविनाशी और अनंत केंद्र प्रारंभिक साधक की ग्राह्य शक्ति से सर्वथा बाहर की चीज है। शब्द जाल से चाहे हम परमेश्वर की कितनी ही महिमा का गुणगान कर डालें, उस पर अटूट विश्वास होकर उसी को एकमात्र संबल और प्रेरक मान लेना अभी संभव नहीं। क्षत्रिय संघ में व्यक्ति जब आता है, किसी भी साधना में, दूसरी साधना में भी जाता है, साधना वो है जो ऊर्ध्व गति की ओर जा रही है, यानी परमेश्वर की ओर जो बढ़ रही है। वैसे तो एक छात्र अपनी पढ़ाई के लिए जो मेहनत करता है वो भी साधना है, लेकिन साधना जिसको वास्तविक अर्थ में साधक
जो है और वो साधना करता है अपने साध्य को प्राप्त करने के लिए, वो साध्य अविनाशी होना चाहिए, वो साध्य उसके जीवन का उद्देश्य होना चाहिए, उसके अर्थोपार्जन का उद्देश्य नहीं, उसका विद्यापार्जन का उद्देश्य नहीं, बल्कि उसके जीवन को सार्थकता प्रदान करने वाला उद्देश्य हो। तो साधना में जब व्यक्ति प्रारंभ करता है तो ईश्वर में विश्वास करना प्रारंभ में ये संभव नहीं है। हालांकि हम कितनी ही ईश्वर के महिमा बताएं, इस सृष्टि की रचना ही उसने की है, हमारे हृदय में भी वही बैठा है, उसके बिना कुछ होता ही नहीं है, ऐसा भी अपन मान लें। ये कैसे मान लें? विश्वास हो जाए तब तो बात अलग है, लेकिन ऐसा हमको समझाया जाए तो हम ये समझते हैं कि ये बात समझ में आ रही है। लेकिन जब कभी भी अड़चन आई तो वो जो हमारा अब तक हम मान रहे कि विश्वास अटूट है, वो अटूट नहीं रहता, टूट जाता है और तब हमारी गति रुक जाती है। तो ये मानना, एक बार पूज्य तन सिंह जी ने, नारायण सिंह जी की बात है, ये हमारे जैसे साधक की बात नहीं है, उन्होंने कहा कि भगवान की इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता। हम साधारणतः कैसे मान लें कि पेड़ का पत्ता भी नहीं हिलता, लेकिन तन सिंह जी मान सकते हैं। और उन्होंने ये कहा तो नारायण सिंह जी ने पूछा कि क्या उनकी इच्छा के बिना मेरा हाथ भी नहीं हिल सकता? कहा अगर उनकी इच्छा नहीं होगी तो तुम्हारा हाथ भी नहीं हिल सकता। हालांकि उन्होंने हाथ हिलाया नहीं, लेकिन कहने वाले का विश्वास था और सुनने वाला साधक भी ऐसा था, जिसको जैसी समझ में आई उन्होंने समझ लिया। लेकिन हमको अगर कोई ये कहे कि पत्ता भी ईश्वर की इच्छा के बिना नहीं हिल सकता, तो हम तो इसको बिल्कुल बेवकूफ़ी की बात मानेंगे। पत्ता हिल रहा है, अभी हवा चलेगी हिल जाएगा, अभी आप फूंक दो पत्ते के पास जाके वो तो हिल जाएगा। लेकिन ऐसा अटूट विश्वास का नहीं, उसके बिना नहीं हो सकता, ऐसा विश्वास अभी प्रारंभिक स्तर पर साधक को नहीं आता। संकल्प और विचार से ऐसा मान लेना एक मानसिक क्रिया मात्र है तो ये दुर्भाग्यपूर्ण ही, पर यथार्थ को अनदेखा तो नहीं कर सकते। हो सकता है कि कुछ लोगों को प्रारंभ में ही वैसा अटूट विश्वास मिल जाए, पर वे अपवादी हैं और उनके कारण उनके संस्कारों में होते हैं। संकल्प और विचार से हम मान लेंगे, नहीं मैं तो आज से मानकर चलूंगा कि ईश्वर ही एकमात्र ऐसी शक्ति है और वो ही हमारे हर काम को वो ही संचालित करती है। मैं ऐसा संकल्प करूं कि मैं तो संकल्प करता हूं कि मैं ऐसा मानूंगा, तो भी वो संकल्प चल नहीं सकता। और कोई अपवाद स्वरूप कोई व्यक्ति ऐसा हो जो पढ़कर या सुनकर ही उस पर इतना विश्वास कर ले और वैसा का वैसा बलवान बन जाए, आत्मवान बन जाए, ये अपवाद होता है और वो निर्भर करता है उनके पूर्व जन्म के संस्कारों पर। लेकिन साधारणतया, लेकिन हम आज के युग के सामान्य संस्कारों में पलकर परमेश्वर का इस अवस्था में साक्षात्कार कर सके, यह आदर्श भले ही हो, व्यवहार की दृष्टि से संभव नहीं। लेकिन हम तो वैसे संस्कार लेके नहीं आए। कुछ तो पूर्व जन्म के संस्कार ऐसे थे जिन्होंने हमको संघ की ओर मोड़ा। समाज तो बहुत लंबा चौड़ा है, हमारे साथ पढ़ने वाले भी अनेक हमारे समाज के लोग भी थे, क्या सब थोड़ी आ गए? कुछ तो ऐसे संस्कार थे जिन्होंने हमको इधर डाइवर्ट किया, लेकिन ऐसे बलवान संस्कार नहीं थे कि हमने इस जीवन में ही हम इस बात पर विश्वास कर लें, ईश्वर के ऊपर अटूट विश्वास कर लें, ऐसा नहीं था। और व्यवहार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो हम साधारण लोगों के लिए ये संभव भी नहीं है। एक अपरोक्ष, अस्पष्ट और सहज रूप से तर्क बुद्धि द्वारा अगम्य तत्व पर श्रद्धा कर लेना हमारे जैसे साधकों की अल्प साधना के वश का रोग नहीं है। भगवान दिखता नहीं है, क्या उसकी आकृति है पता नहीं है। हम भगवान की आकृतियाँ या तो फोटो कोई बाजार में मिलती है उसको समझते हैं, या फिल्मों में कोई एक्टर काम कर रहा है कृष्ण का, राम का, उसको देखते हैं। हमें पता नहीं कैसी उनकी आकृति है। अब सहज तर्क बुद्धि से कोई हमको ये समझाए और हम उस अगम्य तत्व के पहुंच जाए, वहाँ हमारी बुद्धि तो नहीं पहुंच रही है,
लेकिन कोई अगर हमको तर्क बुद्धि से उस अगम्य तत्व तक पहुंचाने का प्रयास करे तो हमारी अल्प साधना के वश का रोग ये नहीं है। हमारी साधना जो अब तक की है उसके हिसाब से ये संभव नहीं है। मगर जीवन तो प्रेरणा के बिना एक क्षण भी जीने योग्य नहीं रहता। फिर वह प्रेरणा कहाँ से लाए, कहाँ से आए? खोज करते व्यक्ति अपना केंद्र बिंदु स्वतः ही तलाश कर लेता है। कभी कभी बड़ी उपेक्षा से कहे हुए विचार के साधारण सूत्र को लेकर व्यक्ति वर्षों तक उदात्त जीवन जी सकता है। प्रेरणा का केंद्र हुए बिना तो चाहे व्यक्ति लौकिक केंद्र जिसको अपन ने चर्चा की, चाहे व्यक्ति हो, चाहे कोई कार्यक्रम हो, चाहे कोई विचार हो, चाहे कोई संगीत हो, किस कारण से हम प्रभावित हुए और संग में आए, वो केंद्र कोई इनको, और संग में आने के बाद कोई आवश्यक नहीं वही रहे। अगर दूसरा आ जाए तो आगे से आगे बढ़ते जाए। और जब तक कोई प्रेरणा का केंद्र नहीं होता, कोई हमको लगातार ये प्रेरित नहीं करते रहता कि तुम्हें संग में आगे बढ़ना है, साधना में आगे बढ़ना है, तब तक ये जीवन चल नहीं सकता। और कई बार ऐसा होता है कि साधारणतया बोली गई बात पर भी कोई विश्वास कर ले और उसको पकड़ के बैठ जाए, तो उस आधार पर भी, हालांकि कहने वाले ने उस ढंग से बात नहीं कही हो, लेकिन उस आधार पर भी वो आदमी अपने जीवन में कुछ ऊंचाई ला सकता है, निखार ला सकता है। रामकृष्ण परमहंस के बारे में कहावत है कि कोई एक व्यक्ति पूछ रहा था उनसे कि कहाँ श्रद्धा करूं, किस में श्रद्धा करूं? तो रामकृष्ण ने कहा कि भाई तेरे को सबसे प्यारा क्या लगता है? कि मेरा बकरा लगता है। तो कि बकरा में श्रद्धा कर ले। बात जो श्रद्धा का महत्व बताने के लिए कही गई है उन्होंने, अगर कोई तीसरा आदमी बैठा है, मेरे जैसा कोई बैठा है और वो सुन ले इस बात को, तो अच्छा कहीं भी कर सकते हैं, तो फिर मैं किस में करूं? और जो इस समय मेरी जो आज मेरा साधना का स्तर है उसमें मुझे जो अच्छा लगता है, मैंने उसको अगर प्रेरणा का केंद्र बना लिया और उसी पे अटक के रह गया, तो मेरी साधना एक दिन रुक जानी है। तो उपेक्षा में बात कही गई हो कोई, या मैंने किसी को दूसरे को कही गई बात और मैंने उसको सुन लिया हो और उसको मैं पकड़ के बैठ जाऊं, तो भी उससे प्रेरणा ली जा सकती है, लेकिन बहुत लंबे समय तक, जीवन भर तक वो नहीं रह सकती। क्योंकि जो बात कही गई वो कहने वाले ने किस हिसाब से कही है और सुनने वाले ने किस हिसाब से सुनी है, इस पर निर्भर करता है। कोई बात व्यक्ति के लिए इतनी महत्व की नहीं होती जितनी श्रोता के लिए महत्व की बन जाती है, क्योंकि श्रोता स्वयं साधक के रूप में उसको महत्व दे देता है। कहने वाले ने शायद उस बात को साधारणतया कहा होगा, लेकिन श्रोता ने इसको पकड़ लिया। तर्क द्वारा इस प्रकार सहज श्रद्धा का भी खंडन नहीं करना चाहिए, इसलिए क्योंकि हो सकता है कि उसने कुछ भी पकड़ के सहज श्रद्धा कहीं कर ली हो, तो भी उसका खंडन मत करो। उसको आगे बढ़ाने के लिए, श्रद्धा के लिए कोई दूसरा आयाम चुनने के लिए कहा जाए, प्रेरित किया जाए, वो बात अलग है। लेकिन उसका नहीं तुम कर रहे हो गलत है, ये कहने से उसको भ्रम पैदा होता है। तर्क द्वारा इस प्रकार सहज श्रद्धा का भी खंडन नहीं करना चाहिए। गीता में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए कहा था कि ज्ञानी को भी चाहिए कि वह श्रोता में इस प्रकार भ्रम उत्पन्न न करे कि उसकी कर्म में आस्था टूट जाए। भगवान ने जो कहा है कि ज्ञानी है, लेकिन कोई इस प्रकार की तर्क न करे कि जो कर्म करने में जिसकी आस्था है उससे वो विचलित हो जाए, वो टूट जाए। वो कर्म कर रहा है, करने दो, लेकिन कर्म से अगर ज्ञान पैदा नहीं हो रहा है तो उसको दूसरा रास्ता बताओ। कर्म करना बुरा है ऐसा मत कहो, या तुम कर रहे हो गलत है ऐसा कहने की बजाय तुम कर रहे हो उसमें ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तुम कर रहे हो उससे तुमको एक कदम आगे बढ़ने की प्रेरणा मिली है क्या, या तुम्हारे जीवन में ऐसा सुधार हुआ है क्या? ये हम विभिन्न तरीके से समझा सकते हैं, लेकिन अगर हम उसका कर्म करने की आस्था तोड़ेंगे तो वो व्यक्ति वहीं रुक जाएगा, वो भ्रम पैदा हो जाएगा उसको। इस प्रकार जब तक शाश्वत पदार्थ में हमारी मन बुद्धि स्थिर नहीं होती, तब तक हमें क्षण भंगुर पदार्थों को शाश्वत सत्य मानकर कर्म प्रवृत्त होने की प्रेरणा मिलती है। लेकिन स्नेह स्नेह इन पदार्थों में उच्च कोटि के पदार्थों का चयन न होकर प्रारंभिक पदार्थ से ही हम बंधे रह जाएं, तो साधना का अंत आ ही जाता है और हम जीवन के अंत में अपने आप को एक खूंटे से ही बंधा पाएंगे। मैं किसी व्यक्ति को आदर्श मानकर उसके कारण से क्षत्रिय मानना मैंने प्रारंभ किया, और अब
धीरे धीरे मैं उस व्यक्ति पे ही अटका बैठा हूँ, और मैंने कभी भी उस व्यक्ति की बजाय उससे भी अधिक अच्छे आदर्श स्वयंसेवक क्षत्रिय संघ में हैं उधर ध्यान नहीं दिया। मैं वहाँ से हटकर मैंने हमारे जो अग्रणी हैं, जो हमको गाइड करते हैं, जो हमको निर्देश देते हैं, जो हमारे संघ प्रमुख हैं, जो हमारे संघ प्रमुख के कही हुई बातें हैं, उन पर ध्यान देने की मैंने कोशिश नहीं की, और उस व्यक्ति की तरफ भी मैं देखता रहा, तो व्यक्ति का तो पता नहीं वो रहेगा कि नहीं रहेगा, और व्यक्ति रह रहा है फिर भी मैं हमेशा उसी की तरफ देखता रहूँगा, मैं आगे नहीं बढ़ सकूँगा। इसलिए साधना का अंत आ ही जाता है, और एक खूंटे से बंधे रह गया हूँ। जैसे एक मील के पत्थर पे आके कोई पकड़ के बैठ जाए कि ये देखो मैं 1 मील चल के आ गया हूँ, तो वो 1 मील चल के ही रुक गया है। इसलिए हमको खूंटे से बंध के नहीं रहना है, बल्कि उत्तरोत्तर उच्च श्रेणी के श्रद्धा के पात्र जो हैं उनको ढूंढना है, उच्च श्रेणी के जो प्रेरणा केंद्र हैं उनको ढूंढना है और उनकी तरफ बढ़ना है। हमारी प्रारंभिक साधना के सभी सूत्र भी मूर्त जगत से संबंध रखने वाले हैं। ऐसा न होता तो हमारी साधना केवल निष्क्रिय और बेकार दार्शनिक नोक झोंक के सिवाय कुछ नहीं रहती। प्रारंभ में हम संघ में आए हैं तो कोई न कोई इसी प्रकार का जो लौकिक आकर्षण है, उसी प्रकार के आकर्षण से प्रभावित होकर आए हैं। उसके कारण हम उनके नज़दीक आए, संघ के नज़दीक आए और हमने शुरू किया। तो प्रारंभ में ये जो मूर्त जगत है, चाहे किसी को कर्म करते देखा और उसके कर्म करने की प्रेरणा लेकर ही हम आए, ये भी मूर्त जगत है। चाहे किसी को अपनी इंद्रियों को वश में करते देखा, ये भी मूर्त जगत है, दिख रहा है हमको। तो ये देखकर अगर हम आए हैं, वो प्रारंभ में होता ही ऐसा ही है कि कुछ न कुछ ऐसा प्रारंभिक आकर्षण बनता है, उसके कारण आए। अगर ऐसा नहीं होता और केवल किसी इस तरह का हमारे प्रारंभिक आकर्षण नहीं होता और आते ही यहाँ हम संघ की विचारधारा पे बात करने लग जाते, तो ऐसी शुष्क, जहाँ कोई रस नहीं, ऐसी निष्क्रिय बात बन जाती वो, और केवल दार्शनिक बातें करते हैं, यहाँ होना जाना कुछ नहीं है, ऐसा मानकर हम आगे बढ़ नहीं सकते, हम संघ में जुड़ ही नहीं सकते। मगर खेद इस बात का है कि उन प्रतीकों और मूर्त साधनों में हमारी इतनी आसक्ति बन जाती है कि हम उसे किसी हालत में छोड़ना नहीं चाहते। तो प्रारंभ में तो वो आवश्यक है, लेकिन गड़बड़ कब होती है? गड़बड़ तब होती है कि जिस केंद्र से प्रेरित होकर हम आए, उसी केंद्र पर आसक्ति हमारी टिक जाए, उससे आसक्त होकर उसे बन जाए, उससे ऐसा लगाव हो जाए कि उसको छोड़कर आगे बढ़ने का प्रयास न करें। एक प्रेरणा का केंद्र था, उससे उच्च स्तर का प्रेरणा का केंद्र क्या है, उस ओर हम बढ़े नहीं, तो फिर वो उस आसक्ति ने हमको रोक दिया। यह अंधा आग्रह हमारी बुद्धि की जड़ता का द्योतक है और हमारी ज्ञान पिपासा का दिवालियापन है। ये जो हम आग्रह कर रहे हैं कि नहीं, ये काम, ये व्यक्ति, ये कार्यक्रम यही उत्तम है, ऐसे ही हमको करना चाहिए, यज्ञ करना उत्तम है और यज्ञ करना ही चाहिए, अगर यज्ञ नहीं करेंगे तो फिर मैं संघ में क्यों आऊँ, ये अगर ऐसा हमने आग्रह किया तो ये हमारा बौद्धिक दिवालियापन है। ज्ञान पिपासा हमेशा उत्तरोत्तर आगे से आगे ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करती है और ऊंचे से ऊंचे उन मंजिल पे चढ़ने का प्रयास करती है। अगर हमने ऐसा किया तो वो हमारी ज्ञान पिपासा तो शांत हो गई और हम वहीं जड़वत होकर बैठ गए। एक बात जो कल तक सत्य थी वह आज भी सत्य रहे आवश्यक नहीं। साध्य या लक्ष्य के संबंध में ऐसी बात नहीं कही जा सकती, मगर साधन की दृष्टि से हमें ऐसा मानना ही पड़ेगा। आज जैसा युग है, उस युग में हमको ऐसा काम करना है, इस तरह से काम करना है। लेकिन युग बदल गया और जिन परिस्थितियों में हम काम कर रहे थे वो परिस्थितियां अब अनुकूल नहीं रही, या परिस्थितियां ऐसी हो गई कि वहाँ हमारा काम ढंग से नहीं हो सकता, तो फिर नए हिसाब से हमको काम करना चाहिए। साध्य नहीं बदलता है, साध्य हमेशा एक ही रहता है, लक्ष्य में कोई बदलाव नहीं। लेकिन साधना में आम काम आने वाले जो साधन हैं उनमें अगर किसी भी तरह का परिवर्तन है तो युग के अनुसार चलता है। उदाहरण के लिए गुड़ियों के खेल बच्चों को किसी अवस्था विशेष में प्रेरणा दे सकते हैं, मगर 25 वर्ष का जवान अब गुड़ियों के खेल में एक दर्शक की भांति फिर भी रुचि ले सकता है, मगर साधक के रूप में नहीं। ये एक उदाहरण दिया है समझाने के लिए
कि छोटी उम्र में जैसे बच्चों को गुड़ियों का खेल अच्छा लगता है, लेकिन एक बड़ी आयु का जो व्यक्ति है या जो बुजुर्ग है वो उससे कोई प्रेरणा नहीं लेता। वो दर्शक की भांति देख सकता है उसको, देखो बच्चा क्या क्या कर रहा है, उसमें किस तरह का भाव है, क्या उसकी भावना है जो आगे बढ़ रही है, वो इस तरह से उसको बच्चे को देख सकता है, लेकिन खुद उससे कोई प्रेरणा नहीं ले सकता। वो साधक के रूप में उससे कोई प्रेरणा नहीं ले सकता। इसी प्रकार हमारे साधन रूप में भी प्रतीक या विचार है, उन्हें साध्य रूप में नहीं मान लेना चाहिए। अब हम साधना कर रहे हैं और उसमें एक साधन बनाया हमने किसी विचार को, साधन बनाया हमने किसी व्यक्ति को, साधन बनाया हमने एक किसी लौकिक चीज को, और उस साधन बनाकर हम उधर आगे बढ़े, लेकिन वो साध्य नहीं है, वो उद्देश्य नहीं है हमारा। उद्देश्य हमारा वही रहेगा। उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए युगानुकूल साधना और साधन क्या है ये बदली जा सकती है। समस्या से वही मुक्ति पाते हैं। साधन को जब हम साध्य मान लेते हैं तो हम अमृत के पुत्र होकर भी जड़ता के अधीन बन जाते हैं। हम अमृत के पुत्र हैं, परमात्मा के अंश हैं, लेकिन फिर भी हम अगर साधन को ही साध्य मान लेते हैं तो फिर हम तो जड़वत हो गए। अमृत कहाँ तुम तो खत्म हो गए, जड़ता के अधीन हो गए। तो इसलिए हमको साध्य नहीं मानना है, साधन को साधन ही रखना है, और साधन हर परिस्थिति में बदला जा सकता है। समस्या से वही मुक्ति पाते हैं जो बंधनहीन और मुक्त है। तो जब कभी भी समस्या आए इस तरह की एक जगह बंधने की, तो मुक्ति क्या पाना है? मुक्ति पाना है उस बंधन को तोड़ दो। बंधन जहां किसी व्यक्ति से, किसी विचार से, किसी सहगायन की पंक्ति से, किसी संघ के खेल से, जिस किसी से भी हमारा लगाव हो गया है, उस लगाव को तोड़ दो तो मुक्ति है। तब आगे की ओर बढ़ेंगे। साधना के लिए सखा भाव की अनुभूति हमें एक साधन के रूप में हुई है। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रारंभिक साधना को गति पकड़ने में औपचारिकताएं और मिथ्या आडंबर व्यवधान बनकर नहीं रहे। सखा भाव कि हम जितने भी संघ में आ रहे हैं हम सब सखा हैं, कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई ऊंच नहीं, कोई नीच नहीं, हम सब सखा हैं, मित्र हैं, हम भाइयों की तरह रहते हैं। ये जो सखा भाव हमारे जागृत किया जाता है, इस सखा भाव को भी, ये भी एक साधन है। और अगर ये साधन नहीं होता तो प्रारंभ में व्यक्ति आता तो अच्छा ये हमारे कौन है, ये घटनायक साहब को प्रणाम करो, ये कौन है, ये तो हमारे मंडल प्रमुख है, तो मंडल प्रमुख साहब को उस हिसाब से सम्मान दो, ये कौन, ये प्रांत प्रमुख है, उस हिसाब से सम्मान दो। इन औपचारिकताओं में व्यक्ति उलझ जाता है। लेकिन हम सब सखा हैं तो किसी को जैसा भी उत्तरदायित्व दिया गया वो काम करे, उसमें हम जो सहयोग दे सकते हैं दें, क्योंकि उनका काम मेरे जैसा काम, मेरा ही काम है। हम जब सखा हैं, मेरे एक मित्र को जो काम दिया है वो अगर कर रहा है और मैं उसका मित्र हूँ, तो ये मेरा दायित्व भी बनता है कि मैं उस काम में सहयोगी बनूं। तो ये जो प्रारंभ में ये जो औपचारिकताओं के कारण जो मिथ्या आडंबर पैदा हो जाता, उसको दूर करने के लिए हमको सखा भाव का साधन दिया गया। किंतु सखा भाव को साध्य मान लेने से अनेक कठिनाइयां पैदा होती हैं। वासनाओं, कामनाओं और इच्छाओं से मुक्ति पाए बिना प्रेम में निस्वार्थ त्याग की अपेक्षा आसक्ति की मात्रा अधिक रहती है। लेकिन उस सखा भाव को अगर हमने साध्य मान लिया, सखा भाव हम सब में बराबर का भाव आए, ये एक मंजिल पे हम बढ़ रहे हैं और एक ही राह पे चल रहे हैं, तब हम सबको बराबर हैं, इस भाव के साथ आगे बढ़ना है। अब इसी को मान लिया कि ये भाव आ गया, हम तो सब सखा हैं, फिर क्या है? संघ प्रमुख क्या है? कुछ नहीं। संघ प्रमुख हमारे जैसे ही है। तो जैसे हम आपस में एक दूसरे से मजाक करते हैं, हम संघ प्रमुख से भी मजाक करें। हम जैसे ठिठोलियां करते हैं, क्या संघ प्रमुख से भी ठिठोली करें? ऐसा अगर हम करते हैं तो सखा भाव को हमने साध्य मान लिया, साधन नहीं। और ये जो वासनाएं, कामनाएं, जो इच्छाएं हमारी होती है, उनसे मुक्ति पाए बिना प्रेम हमेशा आसक्ति में उलझ जाता है। हम सखा भाव के प्रति आसक्ति में ऐसे उलझ जाएंगे। और ऐसा उदाहरण भी हुआ है कि तन सिंह जी जो हमारे सबके प्रेरक हैं, जिन्होंने इस संघ की स्थापना की, जिन्होंने इस संघ का सारा आधार दिया, संघ साहित्य दिया, सब कुछ दिया, ऐसे व्यक्ति संघ प्रमुख का हम होली में उनका मजाक उड़ाएं?
उनके दाढ़ी पे ये डामर पोत दें। ये इस तरह के भी केस हुए हैं। तो वो सखा भाव को महत्व दिया गया कि ये भी तो सखा ही है क्या। इन तो अगर ये सखा है तो सखा तुमको कितनी प्रेरणा दे सकता है, ये बैठ के विचार करो। हम जितने संघ में आते हैं वो सब हम आपस में सखा है। क्या हम एक दूसरे को प्रेरित कर सकते हैं? हमको जिनसे प्रेरणा लेनी है उनके प्रति हमारा क्या भाव होना चाहिए। जब तक वहाँ हमारा श्रद्धा का भाव नहीं होगा हम उनके बात को महत्व नहीं देंगे, सुनेंगे ही नहीं, तो फिर प्रेरणा कैसे लेंगे। सखा भाव की साधना में हमारी वासनाएं और इच्छाएं जो हमारे अवचेतन मन में छिपी थी, समय आने पर सिर उठाकर आग्रहशील बन जाती हैं और हम प्रेम के कारण आग्रह लादे पर उतार हो जाते हैं। उस सखा भाव ने हमारे मन में जो इच्छाएं थी, वासनाएं थी, उन वासनाओं को किसी दूसरे पर लादने का प्रयास करते हैं हम, क्योंकि वो मन में तो छिपी हुई थी और समय आने पर जब वो उठ गई, समय आने पर जब वो बड़ी हो गई, बढ़ गई, तो वो आग्रहशील बन जाती है। फिर वो कहती है नहीं तुम मेरे सखाओ, ऐसा होना ही चाहिए। हम पर प्रेम के कारण आग्रह लादने पर उतार हो जाते हैं। वो जो प्रेम है, जो आसक्ति बन चुका है, वो फिर आग्रह लादता है और आग्रह लाद कर वो पता नहीं क्या किस तरह का चाहता है। और जैसी वो बात चाहता है, जैसा वो आग्रह उसका लादना चाहता है, वो संग से हमको दूर ले जाएगा। साधक जब अपने आग्रह लादने की चेष्टा करता है तब वह साधक और शिक्षक में अनायास ही भेद कर लेता है और शिक्षक को साधक और साधक को शिक्षक मान लेता है। हम साधक हैं और हम आग्रह लाद रहे हैं शिक्षक पे, तो अर्थात अब हमने शिक्षक को तो साधक बना दिया और हम शिक्षक बन गए। हम जो साधक हैं हम अपना आग्रह लाद रहे, नहीं ऐसा ही होना चाहिए, ऐसा ही करो, इस तरह करोगे तो संघ का फायदा है। तो जो शिक्षक जो हमको प्रेरणा देने वाला है, जो हमको आज तक मार्ग दिखाता रहा है, उसको हमने साधक बना लिया। यानी उल्टी रीति चल पड़ी तो साधना भी उल्टी हो जाएगी, गति उसकी बदल जाएगी, रुक जाएगी साधना। इस समस्या में अपने आप को बहुत अधिक बुद्धिमान और ज्ञानी मानने वाले साधकों की तो और भी अधिक दुर्गति होती है। वे अपने एकांगी सिद्धांत जिन पर उन्होंने आस्था हासिल कर ली है कि इतने वशवर्ती हो जाते हैं कि उसी को अंतिम सत्य व सत्य मानकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। जो बुद्धिमान हैं ऐसे लोगों के और ज़्यादा मुश्किल होती है, क्योंकि जो बुद्धिमान है वो समझते हैं कि मैंने समझ लिया, समझा अभी नहीं हो भले ही, लेकिन उनकी बुद्धि काम कर रही है, इसलिए उसका वर्णन करना और उसको किसी दूसरे को बताना हो तो किस ढंग से बताया जाए, ये कारीगरी उनमें आ गई है। और ये कारीगरी जब आ गई है तो उनको और अधिक दुर्गति उनकी होने वाली है, क्योंकि फिर वो अपने आप को ही सर्वे सर्वा मानकर किसी विशेष बात को पकड़कर उसका आग्रह ला देंगे। वे अपने एकांगी सिद्धांत जिन पर उन्होंने आस्था हासिल कर ली है कि इतने वर्षवर्ती हो जाते हैं कि उसी को अंतिम सत्य व साध्य मानकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। मान लीजिए मैं बुद्धि प्राप्त की मैंने, या भगवान की दी हुई बुद्धि को थोड़ा बहुत मैंने उभारा और मैं कुछ लिखने लग गया, तो अब वो जो एकांगी मैंने एक बात पकड़ी कि हमको अच्छे से अच्छा लिखना है, उस लिखने को ही मैंने पकड़ लिया और उसी के प्रति आस्था हासिल कर ली कि संघ का असली काम तो तब है जबकि मैं अधिक से अधिक अच्छी कहानी लिखूं, मैं अधिक से अधिक किसी के प्रति वर्णन लिखूं, मैं अधिक से अधिक अच्छे और बड़े अलंकारिक शब्दों में किसी बात का वर्णन करूं। अगर मैंने ऐसा मान लिया तो मैंने उसी एकांगी बात पर विश्वास करके आस्था बना के और उसका वशवर्ती हो गया, फिर वो मेरे पर हावी हो गई, उसी को अंतिम सत्य व साध्य मानकर स्वयं उसके दास बन जाते हैं। और इतनी बुरी तरह से वो बात बैठ जाती है कि स्वयं भी उसके दास हो गए, और स्वयं दास हो गए तो अब उसके अनुसार ही करेंगे। और फिर दासता चाहे मित्र की हो या आत्मीय की हो, सिद्धांत की हो अथवा मान्यता की, मूल रूप में बुरी है। दासता तो किसी की भी हो वो बुरी है,
कोई भी दास बनाना ही नहीं चाहता। जो सदगुरु हैं वो कभी दास बनाना नहीं चाहता। वो तो हमेशा कहते हैं कि ये बात कही गई है, इसको तोलो, क्या ये सत्य है, इसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो, अपने व्यवहार में लाने का प्रयास करो। अगर ये सत्य है तो इसको स्वीकार करो, अगर ये सत्य नहीं है तो इसको स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। वो हमको पूरा मौका देते हैं। और इसके बारे में कोई प्रश्न पूछना हो, कहीं दुविधा आती हो तो वो पूछो। वो दास नहीं बनाना चाहता। जो अग्रणी है, जो हमको निर्देश देता है, जो हमको मार्ग दिखाता है, वो हमेशा हमको इस प्रकार का प्रयास करवाता है कि हम खुद समझें, उसको स्वीकार करें, तभी हम उसके प्रति श्रद्धा लगा सकते हैं, तभी हम उसके प्रति लगन के साथ, तत्परता के साथ आगे बढ़ सकते हैं। मान्यता मूल रूप में बुरी है, दासता की मान्यता, वो चाहे व्यक्ति की हो, किसी आत्मीय की हो या किसी सिद्धांत की हो। और फिर मैं लेखन में इतना एक्सपर्ट हो गया और मैंने इतना सुंदर लिखा, और अगर इसको मैंने बेजार संघ शक्ति वाले छापते नहीं है तो इसका मतलब ये तो मेरी कदर ही नहीं कर रहे हैं। वो जो उस एकांगी जो आस्था बनी थी उसके कारण जो उसका दास बन गया था, उसके कारण फिर उसमें ये अहंकार भी आ जाता है, ये महत्वाकांक्षा भी जागृत हो जाती है कि जब मैं इतना अच्छा लिखता हूँ तो वो छपे भी, और वो नहीं छपती है तो मेरे अहंकार पे चोट लगती है। ये इस तरह की बातें फिर आगे से आगे बढ़ती जाती हैं। मुक्ति की तरफ, मन बुद्धि की तरफ नहीं, आत्मा की अर्थात हमारी खुद की पुकार है। मुक्त होना चाहिए व्यक्ति को, स्वतंत्र होना चाहिए व्यक्ति को। ये जो तड़फ है ये मन और बुद्धि की नहीं है। मन और बुद्धि तो किसी का दास बनाने की ओर ही ले जाएगी, लेकिन आत्मा की पुकार है। आत्मा अर्थात हमारी खुद की पुकार है। हम स्वयं कौन है, ये शरीर नहीं है। हालांकि ये बात हमारे अभी भी कोई जीवन में उतर गई हो, समझ में आ गई, ऐसी नहीं है। लेकिन जिन लोगों ने अनुभव किया है और जिन लोगों ने इस रास्ते से आगे चलकर परमेश्वर को प्राप्त किया साधनाओं के माध्यम से, उन लोगों का मानना है कि वो यहाँ भी बैठा है। एक पुस्तक में पढ़ रहा था, कोई संत कुछ बता रहा था किसी को, तो एक व्यक्ति ने प्रश्न किया कि साहब आप इतनी अच्छी बातें बताते हो और इसलिए हम आपको भगवान के रूप में देखते हैं, लेकिन लोग ये कहते हैं कि वो कौन सा भगवान आ गया। तो संत ने कहा, भाई मैं तो भगवान हूं कि नहीं पता नहीं, लेकिन सब भगवान है। किसमें नहीं है भगवान? भगवान ही हमारे अंदर बैठा है, वो उनकी बात है और उस ओर ही हमको बढ़ना है। लेकिन जब तक ये बात पैदा नहीं हो तब तक जो मुक्ति की तरफ है उस आत्मा की है। वो चाहती है मैं मुक्त हूं, मैं उस बात तक पहुंचूं कि परमेश्वर मेरे अंदर विराजमान है, मैं भी परमेश्वर का अंश हूं, मेरे में भी वही ताकत है, वही शक्ति है जो परमेश्वर में है। इस बात तक मैं पहुंचूं, इस बात के लिए मैं तैयार हो जाऊं, तब मुक्ति है। तो मुक्ति की तरफ है, वो मन और बुद्धि की तरफ नहीं है, वो आत्मा की पुकार है। हम प्रारंभिक अवस्थाओं में ये मुक्ति नहीं पा सकते, आसक्ति से ही बढ़ना पड़ेगा, पर अंततोगतः उसे छोड़कर आगे का साधन स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध और निर्मल नहीं बना सकेंगे। इतनी ऊंची बात प्रारंभ में हमारे समझ में नहीं आती, इसलिए हम किसी व्यक्ति से, विचार से, कार्यक्रम से या कुछ ऐसा देखकर अनुशासन देखा, हमने क्षत्रिय के शिविर में गए और शिविर की सारी व्यवस्था देखी, सुबह 4 बजे से रात को 10 बजे तक किस तरह से एक के बाद एक कार्यक्रम हो रहे हैं और कितना व्यस्त है लोग, कैसी कैसी गर्मी में, कैसी कैसी सर्दी में, कुछ परवाह किए बिना सब लग रहे हैं। इस बात से प्रभावित होकर भी लोग आते हैं। तो प्रारंभ में ये सब प्रभावित करने वाली जो बातें हैं वो बातें आवश्यक है, लेकिन धीरे 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 हमको आगे बढ़ना है। अंततोगत्वा हमको उन सबको साधन स्वीकार करते हुए भी उनको छोड़ते हुए आगे से आगे अच्छे साधन पकड़ते जाने हैं और शुद्ध और निर्मल हमको अगर वो नहीं बना सकते तो हम उनको छोड़ते जाएंगे। आगे का साधन स्वीकार नहीं करेंगे तो हम अपने आप को शुद्ध और निर्मल नहीं बना सकेंगे। आगे का साधन हमको स्वीकार करते जाना है ताकि हमारा जीवन गतिमान बना रहे, साधना हमारी गतिमान रहे और हम हमारे जीवन को निखार दे सके, निर्मल बना सके, हम अपने उस आत्मस्वरूप को पहचान सके। जय श्री शक्ति।